दोस्तों, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब डॉक्टर एक बिजनेसमैन बन चुके हैं जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना है। आप इस वीडियो में जिस औरत को ये रोते हुए देखते हैं, झगड़ा करते हुए देखते हैं, ये उस भाई की बहन है जिसके भाई को सिर्फ पैसे के कारण राज अस्पताल ने मार दिया। दरअसल होता क्या है कि रांची के एक बड़े से प्राइवेट हॉस्पिटल में इसके भाई को एडमिट किया जाता है। एक रोड दुर्घटना में इस भाई के पैरों में फ्रैक्चर आ जाती है, जिसके कारण रांची के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल राज में इसकी भर्ती की जाती है और उसका ऑपरेशन होता है। और ऑपरेशन के ठीक 3 दिन के बाद उसकी डिस्चार्ज कर दी जाती है, ये कहकर कि हाँ, उसकी आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे घर ले जा सकते हो। लेकिन उसके घर से अस्पताल लेके जाने आने में काफ़ी दूर थी, जिसके कारण उसके घर वाले ये फैसला करते हैं कि नहीं, हम इसे अस्पताल में ही रहने देते हैं जब तक इसकी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता और इसकी पूरी टाँकें नहीं खुल जाती। इसीलिए हम इसे अस्पताल में ही रहने देते हैं। ताकि ऑपरेशन के ठीक 3-4 दिन के बाद उसके टाँके खुलने वाले थे और टाँके खुल जाने के बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता, जिसके बाद वो उसे घर ले जा सकते थे। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर ऑपरेशन के ठीक 5 या 6 दिन के बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो जाने वाला था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उसकी मौत हो गई। दरअसल होता क्या है कि डॉक्टर और नर्स उसके डिस्चार्ज के बाद उसे सही से देखते तक नहीं, जिसके कारण लापरवाही करते हैं, जिसके कारण उसकी शरीर में इन्फेक्शन फैलने लगता है और धीरे धीरे करके उसकी और भी हालत ख़राब होती जाती है। ये उसे हॉस्पिटल में 5 से 6 दिन रखने के बाद उसके घर वालों को ये कहते हैं कि नहीं, उसके शरीर में इन्फेक्शन फैल चुका है, जिसके लिए अब उसकी डिस्चार्ज होना मुमकिन नहीं है और उसके बाद फिर से उसका इलाज किया जाता है। तब तक ये उसके घर वालों से पैसे ऐंठते हैं। ऐसे करते करते वो उसके घर वालों से लगभग 40 दिनों तक उस हॉस्पिटल में उसे रख देते हैं और उसके बाद फाइनली फिर ये उसके घर वालों को कहते हैं कि नहीं, उसके शरीर में पूरी तरीके से इन्फेक्शन फैल चुका है, जिसके कारण उसका एक पैर काटना पड़ेगा। और उसके बाद जब इनसे ये मामला संभाला नहीं जाता है, तब आखिर में ये दूसरे हॉस्पिटल को उसे रिफ़र करते हैं और उसी के दरमियान उसकी मौत हो जाती है। सवाल ये आता है कि अगर दूसरे हॉस्पिटल को आपने रिफ़र किया तो वो पहले भी आप कर सकते थे, लेकिन 40 दिन रखने के बाद आप दूसरे हॉस्पिटल पे रिफ़र करते हैं तब जब उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है और अंत में उसकी मौत हो जाती है। ये सब होता कैसे है? दरअसल डॉक्टर और नर्स की लापरवाही की वजह से इसकी जान चली जाती है। और नाइंसाफ़ी की हद तो तब ख़त्म हो गई जब इन लोगों ने उसके घर वालों को 22 लाख का बिल थमा दिया। जिसके घर में एक 18 साल का जवान बेटा गया हो, ये उसके घर वालों से 22 लाख की बिल पकड़ा देते हैं, ये कहकर कि आपको 22 लाख का बिल पे करना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये बॉडी दी जाएगी। अभी वो आदमी अभी बैठी हुई थी मेरी बहन, उसके पास पेपर ले जा रहा, कह रहा है ज्यादा बदतमीजी करोगे तो घर भी नहीं ले जा पाओगे। पता नहीं कौन है, जो भी है वो आके बताएंगे कि कौन है। इतना मीडिया होने के बाद वो धमकी दे रहा है, क्यों नहीं लेके जाने देगा? उसका बाप का राज है। अब मान भी लो कि सरकार ने एक्शन लिया और इसके घर वालों को 22 लाख का बिल ना चुकाना कहे, लेकिन इससे भी उसके घर वालों को आखिर क्या फ़ायदा होगा? जिस घर वालों का जवान बेटा गुजर गया हो, तो उनको ये क्या फ़र्क पड़ेगा? अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि देश में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उसे बैन कर दिया जाए, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जिस हॉस्पिटल में इस तरह की एलिगेशन लगे, उस हॉस्पिटल को सरकार तुरंत बंद कर दिया जाए, ताकि आगे जाकर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल किसी भी इंसान की इस तरह से अपने फ़ायदे के लिए जान ना ले।